नमस्कार। जय हिंद साथियों। हम एमपी सेट पेपर 2024 के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका पूरा 360 डिग्री एंगल को समझने का प्रयास करते हैं कि आगे अगर भविष्य में क्वेश्चन बने तो यहाँ यहाँ से बन सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है या इसमें 94 वाला। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अकबर के समय, यानी कि अकबर के समय सबसे कम मनसब कितने का था, यानी कि मुगल बादशाह अकबर के समय जो मनसब दिया जाता था तो सबसे कम से कम मनसब कितने का था। तो ऑप्शन ए 10 का था, ऑप्शन बी 20 का था, ऑप्शन सी 50 का था, ऑप्शन डी 100 का था। कितने का मनसब था? तो साथियों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आंसर नंबर ए, यानी कि मुगल बादशाह अकबर के समय कम से कम मनसब कितने का दिया जाता था? तो कम से कम मनसब दिया जाता था 10 का। तो आइए अब हम थोड़ा सा इसके डिटेल को देखते हैं, क्या है इसका मतलब पूरा डिटेल। तो डिटेल में क्या देखेंगे अपन? डिटेल में देखेंगे पहले तो अपन सबसे पहले देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को देख सकते हो। अब इसमें मनसब में एक तो मनसब रहता है, मतलब मनसब भी दो प्रकार का होता है। एक रहता है जात और एक रहता है सवार। यानी कि जात क्या है, सवार क्या है। जात से ऐसा लगाया जाता पद और वेतन का आधार, यानी कि पद के आधार पर और वेतन के आधार पर जात मनसब दिया जाता है। यानी कि जात का से एक तरीके से माना जा सकता है पोजीशन, जैसे कि थाना का प्रभारी, एसआई, एएसआई, फिर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इस प्रकार। जैसे तहसील में देख लो, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, मतलब बहुत सारी एक क्रम बना रहता है। यानी कि उसका पद कौन कौन से रैंक मान सकते हो एक तरीका से। जात का मतलब क्या होता है, उस अधिकारी की रैंक क्या है ना, रैंक बताता। अब रैंक के आधार पर जिसके बाद में सवार क्या होता है, सवार मतलब होता है घुड़सवार। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को 1,000 का मनसब दिया गया, तो मतलब 1,000 उसको जात मनसब दिया गया, तो उसको 1,000 सवार मनसब भी दिया जाता है। सवार मतलब उस व्यक्ति के अंडर 1,000 घुड़सवार सैनिक भी रहेंगे। आ गई बात समझ में? ये आप क्लियर रखना थोड़ा सा। मतलब जात और सवार यानी कि समान ही रहता है। जिस व्यक्ति को जितना जात दिया जाता है उतना ही सवार भी रहता है। तो अब कंफ्यूज मत होना। यानी कि जात मतलब उसकी पद पोजीशन, यानी कि उसकी कितनी पद पोजीशन है वहां पर। और सवार मतलब उसके पास कितने घुड़सवार सैनिक है। आ गई बात समझ? तो हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था में मनसब की सीमा इस प्रकार हम देख सकते हैं। जैसे कि न्यूनतम कम से कम मनसब कितना होता था, 10 का होता था। और अधिक से अधिक मनसब कितना होता था, 10,000 का होता था। कितने का होता था? 10,000 का होता था। इस प्रकार हम और देख सकते हैं कि मुगल बादशाहों में कौन कितना मनसब लेकर बैठा था, यानी कि कौन कितना मनसब लेकर बैठा था। तो यहां हम देख सकते हैं मुगल बादशाह, जैसे कि मुगल बादशाह अकबर को 7,000 का मनसब प्राप्त था। कितना हजार का मनसब था? 7,000 का। यानी कि इसको जात मनसब भी 7,000 का प्राप्त था, सवार मनसब भी 7,000 का प्राप्त है। यानी कि इसके समय इससे अधिक मनसबदार कोई भी नहीं था। यानी कि इससे कम के थे, कोई 5,000 का था, कोई 2,000 का, कोई 3,000 का, इस प्रकार मनसब थे। लेकिन सबसे ज्यादा मनसब किसके पास प्राप्त था? तो अकबर के पास प्राप्त था, है ना। और जिसके बाद में जहांगीर के पास कितने का था? 8,000 का मनसब था। और इसी प्रकार शाहजहां के पास 10,000 का मनसब था। और औरंगजेब के पास कितने का था? 10,000 का मनसब था। यानी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक का मनसब प्राप्त था और कम से कम मनसब 10 तक का प्राप्त था। आ गई बात समझे? और हम देखते हैं, यानी कि अब यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे, मान ली जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे ज्यादा मनसब किसके पास था, हिंदुओं में सबसे ज्यादा मनसब किसके पास प्राप्त था, मुगल काल में कौन कौन सा, यानी कि मुगल बादशाह अकबर के समय किस किस को कितना मनसब प्राप्त था, और शाहजहां के समय कितने को प्राप्त था, जहांगीर के समय कितने को प्राप्त था, और औरंगजेब के समय किनको कितना मनसब प्राप्त था। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखो मुगल बादशाह यानी कि बैरम खां अकबर के समय था और जिसको 7,000 का मनसब प्राप्त था। यानी कि अकबर के समकालीन ही इसको इतना ही मनसब, जितना अकबर को प्राप्त था उतना ही किसको प्राप्त था? बैरम खां को मनसब प्राप्त था। इसी प्रकार राजा टोडरमल को कितना प्राप्त था? राजा टोडरमल यानी कि भूमि व्यवस्था से संबंधित इनको जाना जाता है, इनको 4,000 का मनसब प्राप्त था। इनको जात मनसब और सवार मनसब मैंने पहले क्लियर कर दिया। जात मतलब उसकी पद पोजीशन, सवार मतलब उसके पास कितने घुड़सवार सैनिक होंगे। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा ध्यान रखना। जात मतलब इसका पद पोजीशन,
सवार मतलब इसके पास कितने घुड़सवार सैनिक है। इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। राजा भगवान दास को 5,000 का मनसब प्राप्त था, जात भी और सवार भी दोनों बराबर प्राप्त था। राजा मान सिंह को 7,000 का मनसब प्राप्त था, यानी कि अकबर बादशाह मुगल के समान, यानी वो अकबर के समान है इसको। और अब्दुल रहीम खान को भी 7,000 का मनसब प्राप्त था। इसी प्रकार हम देखते हैं मिर्जा अजीत कोका जो अकबर के समय थे, इनको भी 7,000 का मनसब प्राप्त था। इसी प्रकार महाबत खां जहांगीर के समय थे, जिनको 6,000 का मनसब प्राप्त था और सवार भी इनको 6,000 का ही था। इसी प्रकार हम देखते हैं शाहजहां के 4 प्रमुख यानी कि इसके राजकुमार थे, उनको कितने, शहजादाओं को कितने कितना प्राप्त था। सो शहजादाओं को जैसे कि 7,000 का मनसब प्राप्त था और 8,000 का सवार मनसब प्राप्त था। तो कैसे था, कौन कौन से था, इसमें दारा सिको था, इसमें शाह सुजा था, इसमें औरंगजेब था और इसमें मुराद था। ठीक है, ये 4 शहजादाओं को इनको प्राप्त था। और जय सिंह को कितना, जय सिंह शाहजहां के समय थे, इनको भी 7,000 का मनसब प्राप्त था। और फिर देखते हैं अपन जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह, इनको कितना प्राप्त था, ये शाहजहां के समय थे, इनको 7,000 का मनसब प्राप्त था। कितने का था, 7,000। इसी प्रकार देखते हैं मिर्जा राजा जय सिंह जो कि औरंगजेब के समय थे, और इन्होंने ही शिवाजी से पुरंदर की संधि की थी। आ गई बात समझ में। तो इनको 7,000 का मनसब प्राप्त था। दिलेर खां को कितना मनसब प्राप्त था, तो दिलेर खां को 6,000 का मनसब प्राप्त था। इसी प्रकार हम देखते हैं मोहम्मद अमीन खां को कितना मनसब प्राप्त था, तो इनको 5,000 का मनसब प्राप्त था। तो इससे साथियों किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि 4 तो मुगल बादशाह अपन ने देख लिए, कौन कौन देखे थे, अकबर देखा था, जहांगीर देखा था, शाहजहां देखा था, औरंगजेब देखा, जिसमें अकबर को कितने का प्राप्त था, अकबर को 7,000 का मनसब प्राप्त था। जहांगीर को कितने का प्राप्त था, तो जहांगीर को प्राप्त था सर 8,000 का मनसब प्राप्त था। इसी प्रकार हमने देखा था शाहजहां को कितना प्राप्त था, तो शाहजहां को सर 10,000 का मनसब प्राप्त था। इसी प्रकार हमने औरंगजेब को देखा, तो औरंगजेब को कितने का मनसब प्राप्त था, तो सर औरंगजेब को प्राप्त था 10,000 का मनसब प्राप्त था। इसी प्रकार मुगल बादशाह अकबर के समय कुछ हिंदुओं को जो मनसब प्राप्त था वो मैं बताता हूँ। जैसे कि राजा भगवान दास को कितना मनसब प्राप्त था, तो राजा भगवान दास को मनसब प्राप्त था सर 5,000 का। इसी प्रकार राजा टोडरमल को कितना मनसब प्राप्त था, तो राजा टोडरमल को मनसब प्राप्त था सर कितना, 4,000 का मनसब। इसी प्रकार राजा मान सिंह को कितना मनसब प्राप्त था, अकबर के समय की बात कर रहा हूँ, राजा मान सिंह को अकबर के समय मनसब प्राप्त था 7,000 का सर। इसी प्रकार हम अब औरंगजेब को देखते हैं। औरंगजेब के समय जैसे जहांगीर के समय तो हमने देख लिया, इतना कोई खास था नहीं, जय सिंह थे, उनको 7,000 का मनसब प्राप्त था। फिर हमने शाहजहां के टाइम पे भी इतना कुछ खास रहा नहीं। फिर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय कितने का मनसब प्राप्त था, तो सर औरंगजेब के समय राजा जय सिंह यानी कि मिर्जा राजा जय सिंह को कितने का प्राप्त था, 7,000 का प्राप्त। इसमें एक नाम सबसे महत्वपूर्ण था, वो नहीं आया, वो था बीरबल, और बीरबल का इसमें मनसब में कोई नाम ही नहीं आया। तो